बहन नम्रता ने पूछा है कि मैं मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज सभी करती हूँ, लेकिन फ्रेशनेस नहीं फील होता है। देखिए, हमारे कार्यक्रमों को आप YouTube चैनल के माध्यम से देखते हैं या और डिफरेंट चैनल्स के ऊपर हमारी परफॉर्मेंसेस को देखते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो जिज्ञासा होना ही चाहिए। अगर कोई भी साधक कुछ कर रहा है या और आगे बढ़ना चाहता है, अपनी साधना में गहरे जाना चाहता है और उसको कोशिश के बाद अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो उसको जिज्ञासा होनी चाहिए और उसको पूछना भी चाहिए। लेकिन इतने सारे प्रश्न होते हैं कि सारे प्रश्नों को अटेंड नहीं किया जा सकता, उनको आंसर देना मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर से जो बिल्कुल पर्सनल होते हैं तो उनका आंसर करना तो मुश्किल होता है, क्योंकि इसका लाभ सबको नहीं होता है। हम उन प्रश्नों को ज़रूर लेने की कोशिश करते हैं जिसमें एक प्रश्न किया किसी ने और उसका लाभ सब तक पहुंच जाए, क्योंकि उस तरह के प्रकरण बहुत से भाई बहनों के होते हैं। ये जो नम्रता जी का प्रश्न है, ये मुझे मुस्कुराने के लिए बाध्य करता है। वो इसलिए कि तो ऐसा ही हो गया कि मैं नमक भी डालती हूँ, हल्दी भी डालती हूँ, घी भी प्रॉपर होता है, सब्ज़ी भी काट के डालते हैं, उसमें हींग जीरा भी डालते हैं, लेकिन टेस्ट नहीं आता खाने में, सब्ज़ी ठीक से बन नहीं पाती। तो अगर तरीके से सब्ज़ी को आप नहीं बनाएंगे, उसमें पहले घी को गर्म नहीं करेंगे, उसमें पहले छौंक डालने वाली चीज़ें नहीं लगाएंगे, उसके बाद जब वो छौंक तैयार हो जाए उसके बाद आप उसमें सब्ज़ी नहीं डालेंगे, नमक की मात्रा कम ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी, हल्दी की मात्रा कम ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी। मतलब ये सब पर ही डिपेंड करता है कि उन्होंने चीज़ों को कितनी प्रॉपरली और सही तरीके से सही समय पर उपयोग किया, जिससे खाने में रस आ गया। यही बिल्कुल योगाभ्यास में भी होता है कि आपको अभ्यास से पहले एक प्रश्न लेना होता है, क्यों? यानी हम कोई भी क्रिया क्यों करें। दूसरा है कब करें। तीसरा है कैसे करें। तो इनके आंसर लेने के बाद जब आप अपना अभ्यास करते हैं तो उसका फल निश्चित रूप से सही होता है। तो अभ्यास करने की तैयारी होनी चाहिए। जब कब करें की बात आती है तो ये है कि हमें तैयारी है या नहीं है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, अगर आपका एनर्जी लेवल सही नहीं है, अगर आपको स्वास्थ्य समस्याएं बनी हुई हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको फ्रेशनेस नहीं होगा। आप मॉर्निंग वॉक भी करती हैं, आप एक्सरसाइज, मैं अभी ये नहीं समझ पाया हूँ कि एक्सरसाइज आप किसे कहते हैं, क्योंकि आपके सामने कोई समस्या है, उसका हल ढूंढने के लिए आप जो कोशिश करते हैं, किताब पढ़ते हैं, गुरुओं से कंसल्ट करते हैं, मित्रों से सलाह करते हैं, वो भी एक एक्सरसाइज है। मिलिट्री के जो जवान हैं वो अपने प्रतिदिन की जो उनकी दिनचर्या है उसका बार बार रिहर्सल करते हैं, तो वो भी एक्सरसाइज कहलाती है। एक्सरसाइज जिम्स में भी होती है, एक्सरसाइज जो है अखाड़ों में भी होती है, एक्सरसाइज एरोबिक्स में भी होती है। योग में जो आप अभ्यास करते हैं उसको हम एक्सरसाइज नहीं कहते हैं, वो अभ्यास है या साधना है। तो मैं समझता हूँ, क्योंकि आपने मुझसे प्रश्न किया, तो आप एक्सरसाइज जो है वो यौगिक क्रियाओं को ही कह रही होंगी। तो इसमें यदि जो समस्या आपकी है उससे पता चल रहा है कि आपका पेट साफ़ नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको लेथर्जिकनेस महसूस होती है, वायु का उपद्रव आपको फ्रेश ताजगी महसूस नहीं होने देता, तो आप जो कुछ कर रहे हैं उसका एक सीक्वेंस अच्छा सा बना लीजिए। हालांकि सैर हमेशा ही अच्छी है, लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद सैर करते हैं तो उसका तरीका कुछ और होना चाहिए, उसकी गति कुछ और होनी चाहिए। अगर आप सुबह को सैर करते हैं तो उसमें सांस का तरीका कुछ और होना चाहिए, गति कुछ और होनी चाहिए। अगर आपका पेट साफ नहीं है तो आप सैर को कभी भी करने वाली आदत मत समझिए। उसको आप सुबह उठ करके ताज़ा पानी पीजिएगा, रात का रखा हुआ तांबे के बर्तन में रखा हुआ अगर जल है उसको आप पिएंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको वायु की प्रॉब्लम से ऐसा होता है तो आप उस पानी में रात को जब पानी रखें तांबे के बर्तन में, उसमें थोड़ा 1 चम्मच मेथी भी डाल दीजिए, तो वो पानी और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो ऐसा पानी सुबह
तृप्ति भर 1 गिलास 2 गिलास जितना आपकी रुचि हो उतना पी करके फिर आप सैर के लिए जाइए, यानी घूमने के लिए जाइए। आकर के आप फ्रेश हों, शौच आदि से निवृत्त हो जाएं और उसके बाद योगाभ्यास करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्रियाएं जब आप करें और फिर आगे भी जो क्रियाएं करेंगे तो उनको प्रॉपर सीक्वेंस में करना चाहिए कि आपको पेट से संबंधित जो क्रियाएं हैं मतलब उनको आप पहले ले लें और उसके बाद फिर आप जो स्पाइनल मूवमेंट की क्रियाएं हैं मतलब उनको ले लें, जॉइंट्स की क्रियाएं हैं संधियों से संबंधित उनको ले लें और फिर उसके बाद जो मस्कुलर क्रियाएं हैं यानी मांसपेशियों को प्रभावित करने वाली उसको ले लें और फिर अंत में जो ओवरऑल सिस्टम को प्रभावित करने वाले अभ्यास हैं उनको लें। और सबसे बाद में आप जैसे आरोह के साथ अवरोह भी होता है उसी तरह से रिलैक्सेशन की तरफ जाने वाली क्रियाएं करें, यानी अंत में आप शव आसन का अभ्यास करें, योग निद्रा का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें। तो निश्चित रूप से आप में फ्रेशनेस भी रहेगी, उत्साह भी बढ़ेगा, जीवनी शक्ति भी बढ़ेगी और सुंदरता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी।